वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ग्लाइकोजिनोलिसिस के बारे में, जिसे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन भी कहते हैं, मतलब कि ग्लाइकोजन का टूटना। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर या कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर इन नोट्स के आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि मतलब ग्लूकोज का बनना, और हम लोग आज पढ़ेंगे ग्लाइकोजन का बनना, और आज पढ़ेंगे ग्लाइकोजन का टूटना। तो जिन लोगों ने ग्लाइकोजन का बनना नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए कल मैंने ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में बताया था और थोड़ा सा आपको ग्लाइकोजन के बारे में बताया था। ग्लाइकोजेनेसिस में मैंने बताया था किस तरह से UDP ऐड करके और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ऐड करके ग्लाइकोजन बनता है, फिर इसका इलॉन्गेशन होता है, किस तरीके से ये बनता है। ठीक, तो आज हम उसी पढ़ेंगे, उसी के आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस के दौरान क्या होता है, टर्मिनल ग्लूकोज जो होता है, टर्मिनल ग्लूकोज मतलब सबसे लास्ट में एक ग्रुप 10 ग्लूकोज का एक ग्रुप पाया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे मैं जोड़ के बता देती हूँ। टर्मिनल मतलब सबसे लास्ट का जो है, उस रेजिड्यू रिमूव्स अल्फा डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, तो उसमें से अल्फा 1 ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या होता है, रिमूव हो जाता है। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के बारे में मैंने ग्लाइकोजेनेसिस में बताया है कि कैसे ये फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक, नॉन रिड्यूसिंग एंड से, नॉन रिड्यूसिंग एंड भी मैंने उसमें बताया है कि जो सबसे लास्ट में पाया जाता है उसे नॉन रिड्यूसिंग एंड बोला जाता है। ठीक, दिस अबव फॉर प्रोसेस कॉल्ड फॉस्फोरोलिसिस, इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोरोलिसिस कहते हैं, मतलब फॉस्फोरस का टूटना। ठीक, कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम, कौन से एंजाइम इसको कैटेलाइज करते हैं, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम इसको कैटेलाइज करता है, जो कि एक डाइमर होता है, मतलब 2 यूनिट से मिलकर इस तरह बना होता है। और इसमें 842 रेसिड्यू पाए जाते हैं, मतलब 842 ग्लूकोज क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अटैक्स एक्सोग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या होता है ये बाहर, जब देखिए 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक एक्सो मतलब इस तरह का अगर कोई है तो यहाँ बाहर वाला जो बॉन्ड रहेगा इसको एक्सो बोला जाएगा, और जो बीच में बॉन्ड रहेगा उसे क्या बोला जाएगा, एंडो। मतलब एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ और एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो ये क्या करते हैं, इसके एक्सोग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मतलब बाहर के बॉन्ड पे करते हैं, अटैक करते हैं। और पायरिडॉक्सल फॉस्फेट इज इसेंशियल कोफैक्टर, और इस एंजाइम के कैटालिसिस में क्या यूज होता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जो कि 842 842 ग्लाइकोजन रेसिड्यू यूनिट है, और इसमें एक पायरिडिल फॉस्फेट क्या होता है, इसेंशियल कोफैक्टर की तरह यूज होता है। ठीक, ईच कैटालिटिक साइट इंक्लूड्स पायरिडॉक्सल फॉस्फेट ग्रुप, जितने भी कैटालिटिक साइट होंगे, मतलब जहाँ जहाँ भी कैटालिसिस होगा, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज यूज होगा, वहाँ वहाँ पे या कोई और एंजाइम यूज होगा, हर उस जगह पे क्या होगा, कोफैक्टर की तरह क्या होगा, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा। कोफैक्टर मतलब जो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, कैटालिसिस के कैटालाइट तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, कोफैक्टर और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, उसके काम को और जल्दी जल्दी करने में मदद करेगा। ये लिंक्ड होते हैं टू लाइसिन 680 अमीनो एसिड। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑफ एंजाइम लाइसिन 680 अमीनो एसिड एंजाइम से ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जबकि मैंने ग्लूकोज में जब पढ़ाया था तो बताया था उसका टर्मिनल एंड, यहाँ पर कोफैक्टर की बात की जा रही है, ये कोफैक्टर क्या होता है, लाइसिन से अटैच होता है, अमीनो एसिड है लाइसिन। जबकि मैंने आपको ग्लाइकोजेनेसिस में बताया था कि उसका टर्मिनल एंड या नॉन रिड्यूसिंग एंड किससे अटैच होता है, टायरोसिन रेसिड्यू से, टायरोसिन अमीनो एसिड से। इट्स फॉस्फेट ग्रुप एक्ट एज अ जनरल एसिड, इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है लास्ट में भी आप देखेंगे तो वो एसिड की तरह जनरल क्या करता है, रिएक्ट करता है या उसकी तरह दिखता है। प्रोमोटिंग अटैक बाई PI ऑन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो इसका फॉस्फेट बॉन्ड होता है ये क्या होता है, इस पर चार्ज पाया जाता है, तो ये क्या करता है, अटैक करवाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे। ठीक, कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्या करवाना है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेट एक्ट रिपीटेडली ऑन द नॉन रिड्यूसिंग एंड until it reach at 0.4 glucose residue away from an alpha 1,6 branch point।
ये तब तक क्या करता है, उस पर अटैक कर करके ग्लाइकोजन बॉन्ड को तोड़ता रहता है, क्योंकि ग्लाइकोजन मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ब्रांच पॉलीमर होते हैं। तो इतने बड़े पॉलीमर को तोड़ना है तो ये तब तक अटैक करता रहता है उसके ग्लूकोज सब यूनिट पे, जब तक कि वो अल्फ़ा 1,6 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बचे और अल्फ़ा 1,6 जो ब्रांचिंग होती है, मतलब दो ग्लूकोज के बीच में, यहाँ अल्फ़ा 1,6 मैंने आपको बताया था जब ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ाया है, तो वहाँ तक जब तक नहीं पहुँच जाता तब तक क्या करता रहता है, ये तोड़ता रहता है। और ये किसकी तरह एक्ट करता है, एलोस्टेरिक एंजाइम की तरह। एलोस्टेरिक एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपने ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल एक साथ अटैच हैं, आपने पहले को तोड़ा तो एलोस्टेरिक एंजाइम क्या करते हैं, दूसरे वाले को कहते हैं तुम इसको तोड़ो, इसको, ये दूसरा वाला बोलेगा तीसरे को तुम इसको तोड़ो, इसलिए ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम। और इसको आपने इसको प्राची मैम ने आपको बायोकेमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें एंजाइम के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। फिर ये एटीपी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज जो होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम के लिए इनहिबिटर का काम करते हैं, मतलब ये उसको इनहिबिट दबा देते हैं कि नहीं अब तुमको काम नहीं करना है। और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एएमपी जिसको कहते हैं, ये क्या करता है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर का काम करता है। यहाँ एटीपी है, मतलब जब 3 फॉस्फेट है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो क्या है वो उसको इनहिबिट कर रहा है, जबकि एक फॉस्फेट जब है तो वो क्या कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है, ठीक। इट ऑल्सो रेगुलेटेड बाई कोवैलेंट मॉडिफिकेशन, जो इसके बीच में बॉन्ड पाए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे, उसके मॉडिफिकेशन से भी क्या होता है, ये रेगुलेट किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ग्लाइकोजन और पीआई फॉस्फेट, तो G1 फॉस्फेट ग्लाइकोजन से हट गया और N-1 मतलब एक जो है रेसिड्यू को ये तोड़ दिया। यहाँ पे यही बताया गया है। यहाँ पे N कोई सा भी नंबर हो सकता है, जो क्या दर्शा रहा है कि 1000 का अगर है तो 1000 -1 जो है 99 रेसिड्यू क्या होंगे, टूट जाएंगे, ठीक। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या होता है, एक की एंजाइम होता है इन ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में सबसे ज़्यादा की रोल कहते हैं, अरे ये की पॉइंट है, इसको याद रखना, जरूर पूछेगा एग्जाम में। उसी तरह ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की एंजाइम है ग्लाइकोजन को तोड़ने में, बट कैन कैरी आउट दिस प्रोसेस बाय इटसेल्फ ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन ये प्रोसेस केवल एक लिमिटेड एक्सटेंट के लिए होता है, लिमिटेड दूरी को ही कर सकता है तय, क्योंकि अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एट ब्रांच पॉइंट आर नॉट ससेप्टिबल। क्या होते हैं, ये ससेप्टिबल नहीं होते हैं टू क्लीवेज ऑफ फॉस्फोराइलेज बाई फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज के क्लीवेज के लिए ये ज़्यादा ससेप्टिबल नहीं होते, मतलब ज़्यादा ससेप्टिबल का हिंदी आप कह सकते हैं, ज़्यादा उपयुक्त नहीं होते हैं इस वजह से, ठीक। फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन बाई ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अकर्स ओनली आफ्टर द एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम। फर्दर जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है वो ब्रांचिंग का ब्रेकडाउन कब करता है, जब अल्फ़ा 1,4 से अल्फ़ा 1,4 ग्लूको ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है विच सोज टू डिफर एक्टिविटी। दो डिफर एक्टिविटी जब चलती है, कौन कौन सी, ट्रांसफरेज एक्टिविटी और अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी जब चलती है, तब ये आगे फर्दर काम करता है। तो अब हम लोग जानेंगे ट्रांसफरेज एक्टिविटी क्या होती है और अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी क्या होती है। इसमें देखिए ये नॉन रिड्यूसिंग इंड है, मैंने पहले आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, लाइसिन रेसिड्यू। और जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन है सबसे पहले अटैक कहाँ करता है, इसके टर्मिनल एंड पे, ठीक। तो ये है आपका, यहाँ देखिए बताया गया है कि आगे भी क्या है, चेन ये एक्सटेंड करेगी या नंबर तक, जितना भी नंबर है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज लगाया गया, पीआई लगाया गया, ये क्या किया, इसको अलग कर दिया, फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को अलग कर दिया और ग्लाइकोजन को छोटा कर दिया, ठीक है, शॉर्टेन कर दिया ग्लाइकोजन को इस तरीके से, ठीक। तो यही बताया गया है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का वर्क। यहाँ पे देखिए फिगर में लिखा है, रिमूवल ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यू फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग इंड ग्लाइकोजन चेन बाई ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। रिमूवल करना उसके नॉन रिड्यूसिंग एंड से किसका, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है उस ग्लाइकोजन का रिमूवल करता है, ठीक। थोड़ी सी ट्रांसफरेज एक्टिविटी के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है। इन विच एंजाइम रिमूव्स टर्मिनल 3 ऑफ रिमेनिंग ग्लूकोज रेसिड्यू एंड ट्रांसफर दिस ट्राइसैकेराइड मोइटी इंटैक्ट टू द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द अनदर ब्रांच। ट्रांसफरेज एक्टिविटी क्या करता है, उसके 3 प्राइम, आपको पता है कि हमेशा 3 प्राइम का मतलब ये होता है कि जो ग्लूकोज का, ठीक है, तीसरा, मान लीजिए 1 2 और ये तीसरा जो एंड है यहाँ पे OH हमेशा पाया जाता है। तो जब ग्लूकोज में तीसरे कार्बन पे OH पाया जाता है तो उसे 3 प्राइम बोला जाता है। आप इसको पढ़ेंगे किस में, जब आप पढ़ेंगे
ATP के बारे में, उसके बाद से DNA RNA के बारे में, तो आप हमेशा इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे और 3 प्राइम 5 प्राइम जानेंगे। तो ये आप हम अभी से जान लीजिए, जो ये आपका इसका स्ट्रक्चर होता है DNA का, वो ग्लूकोज और क्या है फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। तो जब शुगर का 5 एंड है वो खाली रहता है फॉस्फेट के साथ, तो उसको 5 प्राइम कहते हैं कार्बन, और अगर 3 प्राइम रहता है तो उसे 3 प्राइम बोला जाता है। ठीक है, तीसरे कार्बन पे अगर खाली रहता है OH ग्रुप तो उसे 3 प्राइम बोला जाता है। ठीक, तो ये इसके 3 प्राइम पे क्या करता है, अटैक करता है, यानी कि ट्रांसफ़र ग्रुप पे, क्योंकि इस तरफ खाली रहता है तो यहीं पे आगे इस तरह ग्लूकोज अटैच रहता है, तो 3 प्राइम यहाँ खाली है तो इस पर ये अटैक करता है। नेक्स्ट देखिए, alpha-1,6 glucosidase activity, the remaining glucose residue which are still attached to the main chain is removed by alpha-1,6 glycosidase activity of the same debranching enzyme। जितने ब्रांचिंग थी उसमें अगर कुछ जो ग्लूकोज रेसिड्यू हैं बच जाते हैं तो उसको कौन तोड़ता है, alpha-1,6 glucosidase activity। Thus, about 90% of glycogen glucose residue are converted to glucose 1 phosphate में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से इस प्रोसेस से क्या होगा कि ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ग्लाइकोजन को छोटा करता जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता जाएगा और ग्लाइकोजन को छोटा करता चला जाएगा। दिस रिमेनिंग अबाउट 8% दोज एट ब्रांच पॉइंट आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, और जो बचा हुआ 8% रहता है ग्लाइकोजन, वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी में दोनों प्रोसेस कॉन्टीन्यूअसली चलते रहते हैं। कौन कौन सा, ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजन का टूटना। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा बन जाए तो वो भी क्या करेगा, आपको उससे डिजीज़ होने लगेगा, या बहुत कम टूटे तो भी आपको डिजीज़ होने लगेगा। ठीक, इसीलिए देखिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं हो पाता, इसलिए बोला जाता है कि उनको हर 3 घंटे पे क्या करना चाहिए, खाना खाते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर पे खाना खाते रहना चाहिए, या एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो क्या होता है, ग्लाइकोजन जल्दी टूटता नहीं है इस वजह से। ठीक, नॉन रिड्यूसिंग एंड है यहाँ पे, देखिए ये देख सकते हैं alpha-1,6 लिंकेज है, ये ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आप लगाएंगे ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज, इसे तोड़ देगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को और इधर अलग कर देगा। फिर ट्रांसफरेज एक्टिविटी लगाएंगे, डी ब्रांचिंग ऑफ एंजाइम, तो ये इस तरीके से इसमें क्या करेगा, तोड़ देगा। अब यहाँ alpha-1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटीज़ लगाएंगे, ग्लूकोज जो बचा था वो भी अलग हो जाएगा। अब ये अनब्रांच्ड 1,4 पॉलीमर सबस्ट्रेट फॉर फर्दर फॉस्फोराइलेशन एक्शन के लिए ये आपका बच जाएगा। ठीक, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन क्या होता है, नियर एन alpha-1,6 पॉइंट ब्रांच। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे किस तरीके से alpha-1,6 ब्रांच पे इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें कुछ जैसे कि इफेक्ट ऑफ ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन ऑन ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकागॉन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो किससे रिलीज होता है, पैनक्रियाज से। एपिनेफ्रिन भी एक टाइप का क्या होता है, हार्मोन होता है जो रिलीज होता है। ठीक, तो ग्लूकागॉन एंड नेफ्रिन मार्केटेडली स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन मसल एंड लीवर। ये दोनों क्या करते हैं, ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, ये दोनों तोड़ने में हेल्प करते हैं, मतलब स्टिमुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है, स्टिमुलाई का, आप कोई गर्म चीज़ है, गर्म बर्तन है, ठीक है, आप उसको टच करते हैं, तुरंत वो स्टिमुलाई आपके ब्रेन के पास मोटर नर्व के थ्रू जाती है और क्या भेजती है, सिग्नल कि हाथ जल रहा है, उसको तुरंत हटाओ। तो आप क्या करते हैं, विदिन 1 सेकेंड क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। उसी तरीके से ये भी क्या करता है, जब भी ग्लाइकोजन को तोड़ने की ज़रूरत होगी तो ये क्या करेंगे, उसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्लूकागॉन के बारे में। ग्लूकागॉन क्या होता है, ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। हार्मोन कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हम लोग की बॉडी में जो बहुत सारे पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनसे सिक्रीट होते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में डक्टलेस ग्लैंड्स में ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट फ्लो होते रहते हैं और मैसेज का काम करते हैं। ठीक, सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाटिक स्लेट्स। पैनक्रियाज के में 2 तरह के स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है और पैनक्रियाटिक एसिनाई पाई जाती है। तो ये किसके द्वारा सिक्रीट होते हैं, पैनक्रियाटिक स्लेट्स के द्वारा ये सिक्रीट होते हैं। ठीक, इट अपोजेज मेनी एक्शन ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन के, देखिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जो है पैनक्रियाज से ही सिक्रीट होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा। ठीक,
तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके अपोजिट में काम करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट एक्ट एज ए मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय एक्टिवेशन ऑफ हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या करते हैं, दो प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस भी करवाते हैं और ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं और ग्लूकोज को बनाते हैं। ठीक, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस मैंने पढ़ाया है, आप आगे जाके देख सकते हैं। और इट इज़ मेड अप ऑफ 29 अमीनो एसिड अरेंज्ड इन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ये 29 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में अरेंज होते हैं। Glucagon synthesized as a large precursor molecule that is converted to glucagon through a series of selective proteolytic cleavage। बहुत सारे सेलेक्टिव प्रोटियोलिटिक क्लीवेज, मतलब प्रोटियोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है यहाँ पे 29 अमीनो एसिड का बना है, पॉलीपेप्टाइड चेन है मतलब प्रोटीन का टूटता है, तो ये क्या होते हैं, ग्लूकागॉन में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एपिनेफ्रिन, जिसे एड्रीनलिन भी कहते हैं। ये भी एक प्रकार का हार्मोन है जो किससे सिक्रीट होता है, एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल ग्लैंड हम लोग की बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, किडनी के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है जो क्या करता है कि हम लोग की बॉडी में, ये देख सकते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है जो किसका सिक्रेशन करता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का सिक्रेशन करता है, जिसे एड्रीनलिन भी इसीलिए कहा जाता है। इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम अमीनो एसिड टायरोसिन, किसके द्वारा बना होता है, एपिनेफ्रिन टायरोसिन अमीनो एसिड के द्वारा ये सिंथेसाइज होता है, मतलब पहला प्रिकर्सर मॉलिक्यूल टायरोसिन होता है। एंड सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल में ग्लैंड में दो तरह की स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है मेडुला और दूसरा होता है कॉर्टेक्स। तो ये किससे सिक्रीट होते हैं, उसके मेडुला से। ठीक, इट सिक्रीटेड ऑन स्टिमुलेशन बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम लोग की बॉडी में तीन टाइप के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में दो फंक्शन होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीएनएस और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो वर्क करते हैं, ठीक है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा स्टिमुलेट किए जाते हैं, तब ये वर्क करते हैं। हम लोग के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि अब रिलीज करिए एपिनेफ्रिन। इनको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। ये स्ट्रेस कंडीशन लाइक इंजरी, पेन, फियर इस सब में रिलीज होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। देखिए मसल में क्या होता है, मैं फिर से आपको समझाती हूँ। मसल में क्या होता है, एपिनेफ्रिन पीकेए नाम का एक एंजाइम होता है जिसको प्रोटीन काइनेज ए कहते हैं, उसको रिलीज करवाता है। और पीकेए प्रमोट करता है किसको, ग्लाइकोजन के डिग्रेडेशन को इनडायरेक्टली फॉस्फोराइलेशन करवा के, दस एक्टिवेटिंग ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज, जिसकी वजह से फॉस्फोराइलेज काइनेज क्या होता है, एक्टिवेट होता है। आपने ऊपर फॉस्फोराइलेज काइनेज के बारे में पढ़ा, दैट इज टर्न इनटू फॉस्फोराइलेट्स एंड एक्टिवेट ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेशन एंजाइम दैट डिग्रेड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या करता है, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पीकेए एक्टिवेट होगा, पीकेए उसके बाद एक्टिवेट करेगा फॉस्फोराइलेट को, फॉस्फोराइलेज काइनेज को, उसके बाद से फॉस्फोराइलेज काइनेज किसको एक्टिवेट करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, जो क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है। डायमेरिक स्केलेटल मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एग्जिस्ट इन टू इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म। ये दो इंटर कन्वर्टेबल मतलब एक ये पहला है तो इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। पहला एक्टिव फॉस्फोराइलेज ए, दूसरा इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज बी। और ये फॉस्फोराइलेज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोराइलेज ए व्हेन इट इज फॉस्फोराइलेटेड सिंगल रेसिड्यू इन ईच सेमी यूनिट। फॉस्फोराइलेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोराइलेज ए। इंटायर प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल वन एपिनेफ्रिन इज रिमूव्ड। ठीक है, ये सारा प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स हो जाता है अगर एपिनेफ्रिन को रिमूव कर दिया जाए। तो आज मैंने आपको ये सारा समझाया कि कैसे ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन कैसे होता है ग्लाइकोजन का, सबसे मेजर रोल इसमें कौन सा एंजाइम प्ले करता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है ये फॉस्फोराइलिसिस करवाता है, मतलब फॉस्फेट को ग्रुप को क्या करता है, डिटैच कर देता है। ग्लूकोज वन फॉस्फेट को क्या करता है, इस तरीके से देखिए, इस फॉस्फेट ग्रुप को क्या किया, इससे डिटैच कर दिया, मतलब अलग कर दिया, और ग्लाइकोजन को छोटा करता गया। यही प्रोसेस ट्रांसफरेज एक्टिविटी और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडेज एक्टिविटी दोनों मिलकर परफॉर्म करते हैं। फिर ये देखिए इस तरीके से इसकी शॉर्टनिंग होती है। मैंने फिर ग्लूकागॉन का इफेक्ट बताया, और जो ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन जो हार्मोन हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हैं, जो क्या करते हैं, ये दोनों स्टिमुलेट करते हैं किसको,
इसको ग्लाइकोजन को तोड़ने में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें और इसके ये दोनों लेक्चर का मैं देखिए मैंने एक ही में बनाया था, तो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियोज़ ज़रूर देखा करिए और पहले की जितनी भी वीडियो जिस लेक्चर में प्रोवाइड की गई आप उसको देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू एवरीवन। और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पे और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किए ताकि वो भी पढ़ें, क्योंकि आपको पता है ना, नॉलेज जितना ही आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। देखिए मैं भी आपको पढ़ाती हूँ तो मैं भी कुछ नया सीखती हूँ रोज़। तो होप गाइस कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइल।